जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फ़र्ज निभाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फ़र्ज निभाता है। नमस्कार, मैं दीपक सिंह कन्याल आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी गुरुजनों को तहे दिल से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में शिक्षक दिवस सबसे पहले वर्ष 1962 में मनाया गया था। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पर इस दिवस को मनाया जाता है। कहा जाता है कि वे एक शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में अपने 40 वर्ष दिए। उनका शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद सर्वप्रथम कुछ छात्रों ने मिलकर उनका जन्म दिवस मनाना चाहा था, जिसे सुनते ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्म दिवस मनाने से अच्छा है देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। तब से ही आज तक हर वर्ष देश भर के विभिन्न कॉलेज, संस्थान या स्कूलों में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है। गुरु हमारे जीवन की आत्मा है। जैसे एक शरीर को आत्मा की आवश्यकता होती है जिससे हमारे शरीर रूपी वाहन का संचालन होता है, वैसे ही गुरु की उपस्थिति में हमारे जीवन को सही दिशा मिल पाती है। काबिल उस्ताद हमारे जीवन की स्टीयरिंग होता है। जैसे कोई भी वाहन बिना स्टीयरिंग के सही दिशा में नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार हमारे सही जीवन का कंपास गुरु होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन की सबसे बड़ी नियामत, सबसे बड़ी संपदा, हमारे विकास का आधार, हमारे जीवन का पिरामिड गुरु ही तो है। जिसकी जीवन की यात्रा में सही शिक्षक मिल जाता है उसका जीवन स्वमेव धन्यता को उपलब्ध हो जाता है। गुरु अपने अनुभव और ज्ञान की प्रकाश से हाथ में रखे आंवले की ज्ञान की तरह से मुक्ति, मोक्ष, परम आनंद को उपलब्ध कर देता है। हमारे ग्रंथों में गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। कोई भी व्यक्ति पूर्णता को तभी प्राप्त कर पाता है जब उसको सच्चा आदर्श शिक्षक मिल जाता है। चाक पर चढ़ी मिट्टी को बेहतरीन कृति का जैसे कुम्हार निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार एक टीचर हमारी ज़िंदगी को, हमारे व्यक्तित्व को हमको एक बेहतरीन माइकल एंजेलो की तरह तराश कर नायाब शिल्प में, उत्कृष्ट तोहफे में इस दुनिया को उज्जवल शिखर पर ले जाने में अपनी अहम भूमिका का पूर्ण मनोयोग से दान कर देता है, जिससे जीवन सौंदर्य को, समृद्धि को फूलों के बादल में बदल जाता है। जहाँ हमारे जीवन में हमें सत्य का, सुंदर का, शिव का अवतरण होता है। व्यक्ति तो एक बांसुरी है जिसमें सुरों का संगम तो कृष्ण रूपी गुरु ही निकालता है। यदि इस दुनिया में कुछ भी मांगने के लिए है, कुछ भी पाने के लिए है, तो वह सिर्फ एक मार्गदर्शक, दिशा सूचक कंपास गुरु है, जिसके मिलते ही हमारा जीवन हर संपदा से भर जाता है। अपने महान उस्ताद के लिए शिष्य कह उठता है, जैसे महाकवि श्री पारस जी के शब्दों में, मुझे अनंत बनाने ही मैं इच्छा पूर्ण हुई तेरी, मुझे अनंत बनाने ही मैं इच्छा पूर्ण हुई तेरी, चलता हूँ अविराम की यात्रा सीमा हीन हुई मेरी। जीवन के इस मृदुल पात्र को पहले खाली करते हैं, जीवन के इस मृदुल पात्र को पहले खाली करते हैं, रिक्त हुए जीवन घट को फिर नवजीवन से भरते हैं। तेरे कर के अमर स्पर्श से मन पुलकित हो जाता है, तेरे कर के अमर स्पर्श से मन पुलकित हो जाता है, सीमाओं के बंधन तसकर गीत अन्य स्वर गाता है। तेरी तो निधियाँ असीम हैं, तेरी तो निधियाँ असीम है, इनका पारावार नहीं, पाने की क्षमता सीमित है, हाथों में विस्तार नहीं। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को सिखाता है कि व्यक्ति को घास के तिनके से भी अधिक नम और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनने का प्रयास करना चाहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को सिखाता है कि व्यक्ति को घास के तिनके से भी अधिक
नम्र और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ उसे अन्यों का पूरा सम्मान करते हुए स्वयं के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गुरु का महत्व इस संसार में बहुत ही व्यापक और अद्वितीय है। गुरु का महत्व इस संसार में बहुत ही व्यापक और अद्वितीय है। जब उसकी कृपा हमारे जीवन में पूरे वैभव के साथ उपस्थित होती है, जब उसकी कृपा हमारे जीवन में पूरे वैभव के साथ उपस्थित होती है तो जीवन यात्रा अपने सर्वश्रेष्ठ को उपलब्ध होती है। तो जीवन यात्रा अपने सर्वश्रेष्ठ को उपलब्ध होती है।